मुझको नहीं पता है यार कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कितना ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, पर अगर आप इन 6 ट्रेंड्स को नहीं जान रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि अचानक से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बदल गई। अभी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में, और इन 6 ट्रेंड्स के साथ आपको जरूर अपडेट रहना चाहिए। ट्रेंड नंबर 1, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज फॉर एजेंसी ओनर्स एंड फ्रीलांसर्स। आज के टाइम ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज दे रहे हैं फॉर एजेंसी ओनर्स या फिर फ्रीलांसर्स जिनको क्लाइंट्स चाहिए। देखो आज के टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको क्लाइंट्स के साथ काम करना है, पर क्लाइंट्स मिल नहीं रहे हैं, या फिर एक दो क्लाइंट्स मिलते हैं, कंसिस्टेंट नहीं मिलते, उनको स्केल करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके बहुत सारे लोग मार्केट में जो अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसके कोर्सेज अच्छे हैं, किसके खराब हैं, कौन रियल वैल्यू सेल कर रहा है, कौन नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह के भी कोई भी कोर्सेज पर्सनली नहीं लिए हैं, ना ही मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। बट इस ट्रेंड को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से। मैंने इंस्टाग्राम फीड पर देखता रहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नए नए लोग इंडस्ट्री में, जिनको शायद मैं पहले जानता भी नहीं था, बट वो सारे लोग अभी अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं। बहुत सारे एजेंसी ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी टेक्निक्स को शेयर कर रहे हैं। और आज के टाइम ये भी एक ट्रेंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने बड़े लेवल पे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि बैकएंड में मतलब जो बहुत सारे लोग हैं, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वहां पर कि लोगों को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस ट्रेंड के साथ भी आपको समझना चाहिए कि मार्केट में किस हिसाब से ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पर कोचेस और कंसल्टेंट्स के लिए भी बहुत सारे कोर्स आ गए थे, अभी भी आ रहे हैं, खास करके ड्यूरिंग द कोविड या आफ्टर कोविड। ट्रेंड नंबर 2, famous creators like Digital Pratik, they have shifted their careers to AI and digital marketing agency। आपने अगर डिजिटल प्रतीक को ऑब्जर्व किया हो, बेसिकली वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं भी बहुत पहले से उनसे सीख रहा हूँ, तो उन्होंने करियर को बहुत जल्दी शिफ्ट किया और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, क्योंकि यार वो जैसे ट्रेंड आता है अपने करियर को बहुत तेजी से शिफ्ट करते हैं। पहले वो बात करते थे एनएफटी, ब्लॉकचेन, इन सब चीजों के बारे में, खास करके एनएफटी पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान था और एनएफटी के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे एनएफटी का थोड़ा थोड़ा क्रेज खत्म हुआ, एनएफटी, ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो का, राइट, उसके बाद एआई का आ गया है। अभी रिसेंटली अगर आप उनके ऑब्जर्व करेंगे इंस्टाग्राम को, तो वो बहुत सारा एजेंसी रिलेटेड, एआई रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी एजेंसी भी स्टार्ट करी है, डिजिटल प्रतीक प्रोडक्शंस के नाम से, जहां पर वो वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके एआई से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, बहुत बढ़िया सॉलिड वो लैंडिंग पेजेस बना के रखे हैं। तो आपको ये भी समझना चाहिए, ये भी एक ट्रेंड होता है कि क्या होता है कि लोग अपने करियर को शिफ्ट करते हैं, उनको पता होता है कि मार्केट किस हिसाब से जा रही है, कौन सी चीज किस टाइम पर मार्केट में ऊपर जाने वाली है, और उसको सही टाइम पर टैप करना। जैसे कि आप सौरभ जैन के कोर्सेज देखते होंगे या कंटेंट देखते होंगे कि उन्होंने रील्स के आसपास बहुत अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, इवन वो भी बहुत हाई क्वालिटी की रील्स क्रिएट करते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आप इनको देखकर सीख सकते हैं अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि वो जैसे ही मार्केट में कोई चेंज आता है, उस चेंज के अकॉर्डिंग वो बहुत तेजी से अडेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो 3 साल 4 साल पहले की चीजें थी, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी थी, आज भी उसी की बात करते हैं, बट ये सारे क्रिएटर्स टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। आपको भी इनको फॉलो करना चाहिए और ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। ट्रेंड नंबर 3, यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। अभी इस टॉपिक पर मेरा एक बहुत डिटेल वीडियो आया था, तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में कवर कर देता हूं। देखो आज के टाइम कंटेंट की भरमार हो गई है, बहुत सारा कंटेंट है। इंस्टाग्राम पर अगर आप देखोगे तो कंटेंट ही भरा है, मतलब हर बंदा वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है, या फिर वो इमेजेस के फॉर्म में डाल रहा है, क्योंकि कैनवा इन्होंने आजकल बहुत आसान कर दिया। ग्राफिक क्रिएट करना एक टाइम पे ऐसा था कि ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था, बट जब से कैनवा, ये सारे एआई के टूल्स आए, बहुत ईजी हो गया है। आज के टाइम चलता है रियल कंटेंट, दैट इज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट। आज के टाइम आप मुझको देख रहे हैं तो शायद आप मुझसे कुछ कनेक्शन फील करते होंगे, या आपको लगता हो यार कि मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं, आप जो वीडियो में मुझको देख रहे हैं, मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमारा आपका एक कनेक्शन है, हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, जितना भी रियलिस्टिक कंटेंट है, जब भी मैंने आपको जो दिखाया था वीडियो में, जो मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है यूजीसी पे, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसको देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे।
तो इस टेक्निक को मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है मार्केट में, क्योंकि अब लोग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। आप भी अपने बिजनेस में या अपने क्लाइंट के बिजनेस में यूजीसी कंटेंट का जरूर यूज करिए। नंबर 4 इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो एक टाइम पे क्या होता था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, वो बहुत सारा पैसा लेते थे। आज के टाइम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कौन? जिनके 10,000, 8,000, 15,000, 20,000 तक फॉलोवर्स हैं। अभी रिसेंटली मैंने भी क्या किया, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स अरेंज किए, उनके लिए हमने वीडियोस जनरेट कराए। देखो बहुत इजी होता है, जैसे लखनऊ से सिटी में एक आपको माइक्रो इन्फ्लुएंसर अराउंड 2,000 3,000 रुपीज चार्ज करता है फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट या कुछ फोटोज क्रिएट करने के लिए। बट इसमें 2-3 बहुत अच्छी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो वो वीडियो क्रिएट कर देते हैं, खास करके जैसे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं, तो वो वीडियो क्रिएट कर देंगे, वॉइस ओवर वीडियोस क्रिएट कर देंगे, वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कोलैबोरेशन के साथ पोस्ट कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रीच मिलती है। अभी हमने एक छोटे से स्टोर के लिए ही एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई थी, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा उस स्टोर की रीच गई और उसकी कॉस्ट 3 to 4,000 के आसपास ही आई थी, जिसमें कंटेंट क्रिएशन और सब कुछ हो गया था। और हमने एक इन्फ्लुएंसर को एक काइंड ऑफ गिव अवे भी ऑफर कर दिया था, उनको एक हैम्पर दे दिया था जो हमारे क्लाइंट थे उनके तरफ से। तो आप समझ पा रहे होंगे आज के टाइम एड्स के थ्रू भी रीच लाना मुश्किल है। एड्स के थ्रू आप पहले कंटेंट बनाओगे, फिर आपसे पैसा लगाओगे, बट एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर के थ्रू क्रिएट करना कितना आसान हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप 10 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स लेते हो जिनके अराउंड एवरेज 10,000 के आसपास फॉलोवर्स हैं, और 10 में से पॉसिबिलिटी रहती है 1-2 रील्स या फिर कंटेंट का वायरल जाना। अगर 1-2 रील्स भी वायरल हो जाती है तो आपके ब्रांड को बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। आज के टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, खास करके ब्रांडिंग अवेयरनेस के पर्पज से, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज करिए। इवेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा टिकट्स सेल होते हैं। ट्रेंड नंबर 5, मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। देखो आज के टाइम 99% ट्रैफिक आता है फोन से। आप जाके गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी चेक कर लेना, आप अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक देखना, 99% ट्रैफिक आ रहा है फोन से। बहुत ज्यादा सकता है 2-3% डेस्कटॉप से या टैबलेट से आ रहा हो, बट मैक्सिमम फोन से ही ट्रैफिक आता है। जैसे जैसे ये सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी पुरानी वेबसाइट्स थी आज के टाइम जो 5 साल 6 साल से अपडेट नहीं हुई थी, अभी भी वैसे ही हैं। आज के टाइम बहुत सारे बिजनेस ओनर्स लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स को, कि उनकी वेबसाइट को मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाए। देखो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जाके गूगल वेब बिजनेस पे सर्च कर सकते हो, अपने एरिया में अपने लोगों को ढूंढ सकते हो जिनकी वेबसाइट 5 साल 10 साल पुरानी है, उन्होंने अपडेट नहीं कराई है। आप उनको जाके सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक नीड है, अर्जेंट, मतलब होना ही चाहिए। ऐसा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट फोन में नहीं खुल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर उसका लॉस दिखाया और उसका फायदा दिखाया कि क्या फायदा हो सकता है अगर उसकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होती है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। एंड लास्ट, ट्रेंड नंबर 6, लोकल एसईओ या गूगल माय बिजनेस। देखो आज के टाइम गूगल माय बिजनेस जीएमबी की प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखो तो वेबसाइट पर लोग जाते हैं, वहां पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज पड़े रहते हैं, पर वो सब कुछ जरूरी नहीं 100% रियल ही हो। वहां पे अच्छे टेस्टिमोनियल्स, अच्छे रिव्यूज तो मिल जाएंगे आपको, पर कभी भी कोई अपनी वेबसाइट पे नेगेटिव रिव्यूज या नेगेटिव टेस्टिमोनियल्स नहीं डालता है। गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल आज के टाइम बहुत जेन्युइन, ऑथेंटिक लगती है। तो लोग क्या करते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से डिसीजन बना लेते हैं कि इस बिजनेस के साथ उनको जाना है या नहीं, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक एजेंसी ओनर, फ्रीलांसर हैं, अपने क्लाइंट के गूगल बिजनेस को प्लीज ऑप्टिमाइज करिए, उसको और बेटर करिए, उसकी जो विजिबिलिटी है और हाईलाइट करें। लोकल एसईओ पे ध्यान दें, क्योंकि आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, वो लीड फिलअप करेंगे या फिर वो उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आकर गूगल बिजनेस पे चेक करते हैं उनके रिव्यूज और रेटिंग्स को, फिर अपना डिसीजन लेते हैं कि इस बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेना है या नहीं लेना है। आई होप आपको इन 6 ट्रेंड्स के थ्रू एक क्लैरिटी मिली होगी कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या नया चल रहा है और आप इस ट्रेंड को फॉलो करके बहुत कुछ अपने करियर में अचीव कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए, प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।